हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका इस चैनल पे स्वागत है। चलिए आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं डालते रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले इसका टॉपिक जो है वह है अपने आप से कैसे सीखें, हाउ टू लर्न फ्रॉम योरसेल्फ। ये सवाल आपको अजीब सा लग रहा होगा। हाँ, लगना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरह किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की है। लेकिन वास्तव में यही रियलिटी है कि अपने आप से अगर सीखते चले जाते हैं तो आपकी ग्रोथ रेट जो है वो दोगुनी हो जाती है। तो अपने आप से जो सीखते हैं उसे इंस्पायरेशंस कहते हैं, और जो दूसरों से सीखते हैं उसे मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन ज़्यादा दिन तक काम नहीं आती है, इसलिए इंस्पायर्ड अपने आप को रखना है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे अपने आप को इंस्पायर्ड रखें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने आप को कंपैरिजन किसी से नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप कंपैरिजन करते हैं तो इसमें दो केसेस एराइज होते हैं। पहला कि आपकी ईगो बढ़ती है, या दूसरा आपकी जो सेल्फ स्टीम है उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं, यानी आप अपने आप को कमज़ोर मानने लग जाते हैं। तो कंपैरिजन कैसे करते हैं, कैसे ईगो बढ़ती है? जैसे कि अगर आप किसी फील्ड में किसी दूसरों से ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तब आपकी जो ईगो है वो बढ़ जाएगी और आपका ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। आप फिर सीखना शुरू नहीं करेंगे और किसी से सीखेंगे ही नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? और तो इसलिए अपने आप को किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। और दूसरी बात जो है, सेल्फ स्टीम की धज्जियाँ कैसे उड़ती है कि अगर आप किसी से दूसरे से अपने आप को कमज़ोर मान लेते हैं तो इससे भी आपकी सेल्फ स्टीम की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, क्योंकि उसमें आपकी ग्रोथ रेट इस केस में भी घट जाएंगी। तो चलिए आज जानते हैं कि कैसे अपने आप को ऐसा बनाएं कि अपने आप से ही सीखें। तो इसके अपोजिट अगर आप अपने आप को अपने से कंपैरिजन करते हैं तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी आपका दोस्त या रिश्तेदार कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चंस लगातार उठ रहे होंगे कि आखिर करना क्या है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। अर्थात पास्ट से सीखना है और कंपैरिजन अपने आप से करना है कि कल जो मेरा परफॉर्मेंस था उससे बेहतर आज है कि नहीं, और अगर आज नहीं है तो मैं आज कौन सा ऐसा चीज़ लागू करूं या कैसे अपने आप को प्रिपेयर्ड करूं कि आज मेरा जो परफॉर्मेंस होगा हर हाल में कल से बेहतर होगा। तो इससे क्या हो रहा है कि आप पास्ट से सीख रहे हैं। दूसरों से कंपैरिजन करने की तुलना में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि दूसरों से जैसे ही आप कंपैरिजन करते हैं आप उसमें उलझते चले जाते हैं। और दूसरा है कि फ्यूचर में जैसे कि आज जो कर रहे हैं वो आज कर रहे हैं और कल करेंगे, तो कल जो करेंगे तो आज का जो परफॉर्मेंस है उससे दोगुना परफॉर्मेंस कैसे फ्यूचर में आप करें। तो इससे क्या होगा कि आप प्रेजेंट मोमेंट में काम करेंगे, यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। और प्रेजेंट मोमेंट में अगर रहते हैं तो इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद और कुछ है ही नहीं। और इससे आपकी सेल्फ स्टीम भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। जब ऐसे अपने आप को बना लेते हैं तो आपका माइंड सिर्फ अपने आप को और बेहतर बनाने में लग जाता है और आप और तेज़ी से ग्रो करते जाएंगे, क्योंकि अब आपके माइंड का जो फोकस है पूरा का पूरा सिर्फ अपने आप को और बेहतर कैसे बनाएं उस पर टिका होगा। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। थैंक यू।